औरंगजेब था, उसने फतवा जारी किया सुनहरी मस्जिद से, मौलवी से फतवा जारी कराया। उन्होंने कहा यहाँ तो तुम इस्लाम कबूल कर लो और यहाँ अपना सर दे दो। तो गुरु साहब ने कहा भय काहू को देतना न भय मानतान, मैं किसी का भय मानता भी नहीं हूँ और किसी को भय देता भी नहीं हूँ। धर्म नहीं दिया, गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना सिर दे दिया। अगर यही बात करनी होती तो गुरु साहब हमें आदेश दे जाते कि गुरुद्वारों में नमाज पढ़ो। गुरु नानक साहब से जब सिद्धों ने एक सवाल किया सिद्ध गोष्ठ में, उन्होंने कहा आपका धर्म क्या है, तो गुरु नानक साहब ने कहा था सबको साथ लेके चलना और सबके साथ चलना, ये हमारा धर्म है। मगर हम किसी की ईन नहीं मानेंगे, किसी की जबरदस्ती नहीं मानेंगे। हम जिसको डेलीगेशन कहते हैं वो श्री अनंतपुर साहब पहुंचा तो उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब से अरदास की। उन्होंने कहा कि हमारा हिंदू धर्म जो है खतरे में है, आप हमें बचा लीजिए। तो गुरु साहब ने कहा कि हम जो मजलूम है उसकी बाँह जरूर पकड़ेंगे। तो गुरु तेग बहादुर साहब ने उनको, जब सारी आपको बाकी बात पता है, तो जब चांदनी चौक में गुरु साहब का शहादत हुई तो उस समय जो औरंगजेब था उसने फतवा जारी किया सुनहरी मस्जिद से, मौलवी से फतवा जारी कराया। उन्होंने कहा यहाँ तो तुम इस्लाम कबूल कर लो और यहाँ अपना सर दे दो। तो गुरु साहब ने कहा भय काहू को देतना न भय मानतान, मैं किसी का भय मानता भी नहीं हूँ और किसी को भय देता भी नहीं हूँ और मैं तुम्हारी किसी बात को नहीं मानूंगा। जबरदस्ती से किया हुआ धर्म परिवर्तन मैं नहीं मानूंगा। तो उन्होंने अपना शीश श्री चांदनी चौक साहब में वहाँ पे उन्होंने दिया और आपको सारी बातें पता हैं। फिर रकाबगंज साहब में भाई लक्खी शाह बंजारा जो कि गुरु का सिख था, उसने वहाँ से गुरु साहब की जो मृतक देह थी उसको उठाया और वो रकाबगंज साहब में उसका संस्कार हुआ। और उससे पहले भाई जीवन सिंह भाई जैता जी जो गुरु साहब का शीश लेकर और वो अनंतपुर साहब गए और गुरु गोविंद सिंह महाराज को उन्होंने शीश भेंट किया। वो शीश भेंट यात्रा हमारे बाबा बलदेव सिंह जी बल्ला जो कि अमृतसर से हैं और अनंतपुर साहब से यात्रा चलती है दिल्ली से यात्रा चल के फिर अनंतपुर साहब में समाप्त होती है वो। तो आप ये देखो कि धर्म नहीं दिया, गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना सिर दे दिया। अगर यही बात करनी होती तो गुरु साहब हमें आदेश दे जाते कि गुरुद्वारों में नमाज पढ़ो। उन्होंने सर्व धर्म संभाव रखा। उन्होंने कहा ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हम को बने आई, हमारी सबके साथ बनती है। और गुरु नानक साहब से जब सिद्धों ने एक सवाल किया सिद्ध गोष्ठ में, उन्होंने कहा आपका धर्म क्या है, तो गुरु नानक साहब ने कहा था सबको साथ लेके चलना और सबके साथ चलना, ये हमारा धर्म है। मगर हम किसी की ईन नहीं मानेंगे, किसी की जबरदस्ती नहीं मानेंगे हम। तो आज हमें लगता है कि गुरु साहब के आदेश को, उनके उपदेश को आज मानने का, मनवाने का भी समय है। और सिख को अपनी रैत मर्यादा, गुरु ग्रंथ साहब जी का सत्कार, गुरु ग्रंथ साहब जी का अदब, ये हमें गुरुद्वारों में ही कायम रखना है, ना कि कोई और हमें रखना है। नहीं करेंगे, उनको भी इतिहास का पता है, वो कोई ऐसे थोड़ी है जो अब उन 8 दिसंबर से गुरु तेग बहादुर साहब जी का जो शहीदी गुरपुरब है, शीशगंज से चलकर और अनंतपुर साहब जाएगा, नगर कीर्तन जाएगा, उसमें वो नहीं करेंगे, उनको भी इतिहास का पता है। हमारा गुरु मर्यादा से चलेगा और अगर कोई एक पर्सन ऐसा कहता है तो वो उसका निजी विचार हो सकता है, वो अपना घर दुकान मकान कुछ भी दे सकता है, परमानेंट या टेम्परेरी, ये उसकी मर्जी है। मगर वो जो भी अपने को, वो शायद अपने को प्रधान बता रहे हैं, हालांकि यहाँ के लोग कह रहे हैं वो है ही नहीं प्रधान, वो एक अलग चीज़ है कि इलेक्शन हुई नहीं थी, किसी प्रधान की डेथ हो गई थी तो वो अचानक बन गए थे, वो हमारा मसला नहीं है। यदि वो कथाकथित प्रधान हैं या प्रधान भी हैं तब भी उनको कोई अधिकार नहीं है गुरुद्वारे की गुरु मर्यादा को भंग करने का। और मेरी उनसे बात उनकी श्रीमती जी से हुई थी, उन्होंने तो बात वो तो उस दिन भी नहीं मिले हमें, आज भी नहीं मिले। और कमेटी के उस दिन कुछ सदस्य मिले थे, कोई उनके रिप्रेजेंटेटिव थे दया सिंह जी, वो मिले थे और वो बड़े उससे कह रहे थे हम तो करवाएंगे यहाँ पे। और उस दिन कोशिश भी की गई थी, क्योंकि संगत विजिलेंट है तो ऐसा नहीं हो सका। और फिर हमने उनको कहा था, फिर बाद में बोले हम यहाँ नहीं, पास में लड़कियों का स्कूल है उसमें करवा देंगे, लड़कों का स्कूल है उसमें करवा देंगे। ऐसा कहीं नहीं हो सकता। जो सिख संस्था की चीज़ है, सिख संगत की चीज़ है, उसमें गुरु मर्यादा के खिलाफ कुछ नहीं होगा।
और मैंने उस दिन भी कहा था दैट इज भी कि ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश ना करें। अगर आपको कोई गुमराह कर रहा है या ऐसा कह रहा है तो आपको पता होना चाहिए गुरुद्वारे में केवल गुरमर्यादा होती है। अगर नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं। फिर भी अगर वो कोशिश करते हैं तो हमारी हाथ जोड़ के विनती होगी, अगर वो हमारी लाश के ऊपर से निकलना चाहते हैं, आके ऐसी वो नमाज पढ़ना चाहते हैं, तो फिर वो उनकी मर्जी। फिर उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी जो अपने को प्रधान बताते हैं, और एक कोई दया सिंह जी हैं, वो ये बार बार जिद कर रहे थे कि यहाँ नमाज होगी। शायद सुनने में कई चीज़ें आई हैं, उनका कोई अपना बिजनेस के मसले हैं या किराए पे जगह दे रहे हैं। वो ये कुछ लोग या इनके जो यहाँ पे कारिंदे हैं वो अभी गुमराह कर रहे थे कि अकाल तख्त साहब से चिट्ठी आई है, वो किसी निजी जत्थेबंदी की चिट्ठी है। उसमें सिर्फ इतना जिक्र किया गया है कि हमने अकाल तख्त साहब को ये सूचना दे दी है। इसका मतलब मैं अभी मोदी जी को या उनको अमेरिका के राष्ट्रपति को कोई सूचना दे देता हूँ, उसका मतलब ये उसके राष्ट्रपति की तरफ से वो बयान नहीं आया। सूचना मैं भी किसी को कुछ भी दे सकता हूँ, मोदी जी को कुछ भी सूचना दे सकता हूँ। तो इस तरह के भ्रम फैलाना, ये यहाँ से नीयत के ऊपर शक उठता है। अगर कोई एक पर्सन ऐसा कहता है तो वो उसका निजी विचार हो सकता है, वो अपना घर दुकान मकान कुछ भी दे सकता है, परमानेंट या टेम्परेरी, ये उसकी मर्जी है। फिर भी अगर वो कोशिश करते हैं तो हमारी हाथ जोड़ के विनती होगी, अगर वो हमारी लाश के ऊपर से निकलना चाहते हैं, आके ऐसी वो नमाज पढ़ना चाहते हैं, तो फिर वो उनकी मर्जी। फिर उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी उन पे होगी।